नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अवैध रूप से भारत घुसने के आरोप में बीएसएफ ने एक चीनी नागरिक को लिया हिरासत में। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा इलाके में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया। चीनी नागरिक के पास एक लैपटॉप, 3 मोबाइल कैमरे और कई दस्तावेज बरामद किया गया। गुरुवार सुबह कालियाचक थाना क्षेत्र के अंकत बरिया ग्राम पंचायत के मिल्की सुल्तानपुर इलाके में घटना के प्रकाश में आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार चीनी नागरिक फोटो खींचने भारतीय सीमा में घुसा था। बीएसएफ और खुफिया विभाग के अधिकारी इस बात की जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक को बीएसएफ की 24वीं बटालियन के जवानों द्वारा पूछताछ के लिए महिदीपुर इलाके में बीएसएफ कैंप लाया गया। बीएसएफ की ओर से कालियाचक थाने में इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। बांग्लादेशी वीजा पासपोर्ट चीनी नागरिक के पास से बरामद कर लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि चीनी नागरिक सीमा पार से कांटीले तार वाले इलाके से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। चीनी नागरिक से पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ और पुलिस के एक सूत्र ने कहा कि हिरासत में लिए गए चीनी नागरिक की पहचान 45 वर्षीय हान जुम वाई के रूप में की गई है। वह चीन की बीजिंग का रहने वाला है। उसके पास से कई हजार बांग्लादेशी नोट और अमेरिकी डॉलर बरामद किया गया है। बीएसएफ अधिकारियों ने इससे संबंधित कई दस्तावेज भी मिले। हालांकि एक बीएसएफ और पुलिस सूत्र के अनुसार चीनी नागरिक बांग्लादेश में और उसके आसपास की तस्वीरें लेते हुए कांटेदार तार वाले इलाके से भारत में प्रवेश किया। उसके बाद बीएसएफ की 24वीं बटालियन ने उस समय भारतीय सीमा पर चीनी नागरिक को देखा। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई। चीनी नागरिक ने भारतीय पासपोर्ट वीजा नहीं दिखा सका। बीएसएफ के जवानों ने तब चीनी नागरिक को संदिग्ध गतिविधि और अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के संदेह में हिरासत में लिया। डाबग्राम स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बना सेफ होम का कल होगा उद्घाटन। सिलीगुड़ी के निकट डाबग्राम स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेफ होम बनाया गया है। शुक्रवार को इस सेफ होम का उद्घाटन किया जाएगा। सेफ होम सिलीगुड़ी सूर्यनगर समाज कल्याण संगठन की पहल पर और द बेथल चर्च एसोसिएशन और कोविड केयर नेटवर्क के सहयोग से खोला जा रहा है। यहां 20 बेड वाला सेफ होम शुरू किया गया है। साथ ही यहां ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए 10 बेड और पुरुषों के लिए 10 बेड आरक्षित की गई है। आज आयोजकों द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन में कहा गया कि शुक्रवार को सेफ होम का उद्घाटन किया जाएगा। वहां कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। जरूरत पड़ने पर मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी दी जाएगी। सेफ होम में मरीजों के लिए টিভি का भी व्यवस्था किया गया है। এই পরিস্থিতি দ্বিতীয় ওয়েভে করোনার দ্বিতীয় ওয়েভের সময়কালে শুরুর দিকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে অক্সিজেনের একটা সমস্যা হচ্ছিল এবং রোগীদের বেড পেতেও একটা সমস্যা ছিল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সমস্যাটা অনেকটা মিটেছে। তো তবু একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে কোনো পরিবারে একজন আক্রান্ত হলে সে হোম আইসোলেশনে থাকার পরেও দেখা যাচ্ছে পরিবারের বাকিরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। তো সেই সংখ্যাটা এখন আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা কমে আসলেও যে সংখ্যাটা রয়েছে সেই সংখ্যাটাও কিন্তু কম না। আমরা যদি প্রথম ওয়েভের দিকে লক্ষ্য রেখে দেখি, এখন আক্রান্তের সংখ্যা যেটা সবচেয়ে কমেছে সেটা সেই সময় ছিল সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা সমান। তো আমরা সেই কারণে শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থা একটি উদ্যোগ নেয় যে একটা আপগ্রেডেড সেফ হোম, যেখানে অক্সিজেন থেকে শুরু করে ডাক্তার থেকে শুরু করে নার্সিং সমস্ত রকম ব্যবস্থা থাকবে, যেটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবাটা দেওয়া হবে। যেখানে ঔষধ, সারাদিনের খাওয়া দাওয়া বা অন্যান্য যা ফেসিলিটি, পেশেন্টকে পিক আপ থেকে পেশেন্ট ডিসচার্জ হওয়া পর্যন্ত যে তাদেরকে ড্রপ করে দেওয়া আসা বাড়িতে, তার সমস্ত কিছু একদম বিনামূল্যে করা হবে। তো এই প্রসেসটা আমরা উদ্যোগ নিই আমাদের সহকারী হিসাবে যারা সেটাকে উদ্যোগকে সমর্থন জানায় এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করে। আমরা এইটাকে সহযোগিতা করে বেথেল চার্চ অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা অর্গানাইজেশন, জনপদ সমাচার
সামিল হই এবং জয়েন্টলি এই কাজটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এবং সাথে এই মুহূর্তে আমাদের শিলিগুড়িতে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে বহু মানুষ যে কথাটা আপনারা এক্ষুনি শুনলেন যে বহু মানুষ কোভিডে আক্রান্ত, কিন্তু যেহেতু তাদের উপসর্গ খুবই কম, একই সাথে হয়তো অনেকের উপসর্গ প্রায় নেই, অ্যাসিমটোম্যাটিক, তারা কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাড়ির বাইরে বেরোতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রে, এবং সেই জায়গাটা থেকে এই যে কোভিডের সংক্রমণের যে সম্ভাবনা সেটা অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে যাচ্ছে। একই সাথে বহু মানুষ যাদের কিন্তু বাড়িতে এরকম ব্যবস্থা নেই যে একজন আক্রান্ত হলে অন্যদের থেকে তিনি একটু হলেও আইসোলেশনে থাকতে পারেন, সেই ব্যবস্থাটা না থাকলে বাড়ির অন্যরা স্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত আমাদের যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ টিকা পাননি, টিকা পেয়ে গেলে এই বিষয়টার অনেকটা উন্নতি হবে বলে আমরা আশা করি, কিন্তু টিকা যেহেতু পাননি সেহেতু কিন্তু এখনও বাড়ির মানুষদের সংক্রমণ হচ্ছে। বাইরে বেরোলে তারা ওষুধ কিনতে বাজারে বেরোলে তার সংক্রমণ হচ্ছে অন্য মানুষদের, যেটা রোধ করার ক্ষেত্রেও এই যে সেফ হোমের কথা বলা সেটা হচ্ছে এই যে আপগ্রেডেড সেফ হোমের যে কনসেপ্টটা, সেই কনসেপ্টটা কিন্তু প্রথম শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার তরফে দেওয়া হয়। প্রথম এই যে কনসেপ্ট অফ আপগ্রেডেড সেফ হোম, এটা শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা তারা এই চিন্তাটা নিয়ে আসে, সঙ্গে আমরা ছিলাম ডেফিনেটলি, কিন্তু কয়েকটা দিন এই পরিস্থিতির মধ্যে জিনিসটাকে ব্যবস্থা করতে একটু দেরি হলো, কিন্তু আপগ্রেডেড সেফ হোম এবং সেটাও বিনামূল্যে, ভেবে দেখুন এটা কিন্তু একটা মডেল আমি বলতে পারি। 2 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, 15 किलो गांजा बरामद। एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार को एनजेपी थाने के गोरामोड़ इलाके में छापेमारी कर 2 युवकों को लाखों रुपयों के गांजे के साथ बरामद किया गया। उनके पास से 15 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया आरोपियों के नाम सिलीगुड़ी के शक्तिनगर निवासी टोटन अहमद एवं गेट बाजार इलाके के रहने वाले बापी मंडल है। गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 2 युवकों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। इधर पुलिस की ओर से कहा गया कि नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, समय से पहले दुकान खोलने वाले व्यवसायी गिरफ्तार। राज्य में कोरोना को कम करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। लोगों की दैनिक आवश्यकता के सामान खरीदने के लिए सरकार की ओर से निश्चित समय निर्धारित कर दी गई है। पुलिस प्रशासन सरकारी निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं, इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक सतर्क नहीं हुए हैं। कुछ दुकानदारों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले अपनी दुकानें खोलते देखा गया। ऐसा ही एक नज़ारा गुरुवार को सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर देखने को मिला, जहां समय से पहले एक दुकान खोल दी गई। शहर में गश्त लगा रही पुलिस को जैसे ही इसकी भनक मिली तो पुलिस कार्रवाई करते हुए दुकान बंद करा दी गई और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर सिलीगुड़ी थाने ले आई। सेफ होम बनाने के लिए शिक्षकों ने बढ़ाया मदद का हाथ, वेतन से दिया आर्थिक अनुदान। कोरोना महामारी के 3rd स्टेज आने की संभावनाओं के बीच सिलीगुड़ी शहर के वर्धकांत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने सेफ होम बनाने में सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। गुरुवार को स्कूल के शिक्षकों ने अपने वेतन के एक हिस्से को सेफ होम बनाने के लिए सामाजिक संगठन सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान को दान किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान शिक्षक अमिताभ मित्रा ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने में सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान के सदस्य जिस तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं वह वाकई काबिले तारीफ है। यही कारण है कि वे लोग संगठन के लिए आर्थिक रूप से मदद का हाथ बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय की ओर से संस्था को आगे भी मदद जारी रहेगा। শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা একটা বিরাট উদ্যোগ নিয়েছে কোভিড-19 উপলক্ষে। এরা নিজস্ব উদ্যোগে একটা সেফ হোম চালানোর প্রচেষ্টা, এটাকে আমরা তো বিরাটভাবে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা আমাদের সামান্য অনুদান নিয়ে এদের পাশে হাজির হয়েছি।
15,000 টাকা আমরা সংস্থার তরফ থেকে যারা এসেছেন তাদের হাতে আমরা তুলে দেবো, এটা আমরা ঠিক করি। শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। আমাদের একজন শিক্ষক গৌতম কর, উনিও আমাদের সহশিক্ষক, এবং তার ধরেই তার কর্মকাণ্ড আমরা বিস্তৃতভাবে অবগত হই, এবং ভবিষ্যতে আমরা এদের যে কোনো কাজেই আমরা এদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একটা মানসিক আমরা একটা সংকল্প নিয়ে আছি। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। सिलीगुड़ी के जाबरविटा अंडरपास की हालत सोचनीय। बारिश के बाद भी जमा रहता है पानी, जान जोखिम में डालकर यातायात कर रहे लोग। सिलीगुड़ी के जाबरविटा अंडरपास की स्थिति काफ़ी सोचनीय है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण इस अंडरपास में पानी जमे रहने से लोगों को यातायात करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कुछ चालक वाहनों के साथ जान जोखिम में डालकर इस अंडरपास से यातायात करते हैं, पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस अंडरपास से गुजरने वाले लोगों ने रेलवे अधिकारियों से बात कर तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इधर भाजपा के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा की विधायिका शिखा चैटर्जी ने कहा कि लोगों को इस मुसीबत से जल्द निकालना उनकी प्राथमिकता है। জল হয়েছে কালকে থেকে, মানে অল্প বৃষ্টিতেই এত জল হয়েছে, এই জায়গাটার অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেছে, জলটা একটু বৃষ্টিতেই এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে, বোধ হয় তলায় যে ড্রেন ফ্যানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে নাকি বুঝতে পারছি না, কিছু একটা ব্যাপার তো হয়েছে। আমি ডিআরএমকে ফোন করেছিলাম, ডিআরএমকে তারপরে এডিআরএমকে ফোন করে ওনাকে বললাম সমস্ত কিছু, উনি বললেন আমি দেখছি। এই জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হবে, যা অবস্থা হয়েছে এটাকে ব্যবস্থা করা যায়। উনি বললেন যে ওনার উপর নির্ভর করে রয়েছি, দেখি উনি কি করেন, তা না হলে আবার আমি ওখানে গিয়ে ওনার সাথে না। এটা হচ্ছে আপনার 1 বছর হলো, 1 বছর আগে এটা ভেঙেছিল, তারপরে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে নোংরা পড়ে পাথর পড়ে জিনিসটা। তবে এই জায়গাটা যেহেতু রেলের ওপর দিয়ে লাইন গেছে, রেলের ইয়ে, আমি যার জন্য गृहिणी की हत्या का आरोप, पति समेत 4 हिरासत में। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर एक गृहिणी की गला रेतकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायगंज शहर के देवीनगर इलाके में घटना को लेकर भारी तनाव देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान 25 वर्षीय सीमा दास के रूप में की गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज जिला अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। रायगंज पुलिस ने घटना से जुड़े रहने के आरोप में महिला के पति, ससुर, सास और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर मृतक के परिजनों की ओर से मृतक के ससुराल वालों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार सीमा दास की 4 साल पहले रायगंज शहर के देवीनगर निवासी राजू दास के साथ शादी हुई थी। उनकी एक बेटी है। बताया जाता है कि पिछले 3 महीने से पति व ससुराल वाले गृहिणी पर तरह तरह के शारीरिक और मानसिक अत्याचार कर रहे थे। ससुराल वाले सीमा देवी पर पिता के घर से पैसे लाने के लिए दबाव डाल रहे थे। आरोप है कि पैसे नहीं ला पाने पर उसे प्रताड़ित किया गया। बीती रात सीमा दास के पिता के घर सूचना मिली कि सीमा बीमार हो गई है। यह सुनकर सीमा के पिता और परिवार वाले वहां पहुंचे तो देखा सीमा का शव लटका हुआ है। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए रायगंज जिला अस्पताल भेज दिया गया और सीमा दास के पति, ससुर, सास और देवर को हिरासत में ले लिया। इस बीच पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। এটা আমরা হঠাৎ শুনি যে বোন অসুস্থ, তারপরে এসে দেখি বোন হ্যাঙ্গিং হয়েছে। এটা পুরোটাই আমাদের সন্দেহ যে এরা শ্বশুর বাড়ির লোক মেরেছে। এর শ্বশুর, শাশুড়ি এবং ননদ যারা ছিলেন তারা দীর্ঘদিন ধরে আমার বোনের সাথে শারীরিক অত্যাচার করত। আমরা বলেছিলাম বোন ঠিক আছে, এটা হয়েই থাকে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এটা এতটা জঘন্য যে এইটুকুন বাচ্চাকে রেখে এরা যে অবস্থায় ফাঁসি দিচ্ছে, এটা সম্ভব নয় যে আমার বোন ওখানে গিয়ে হ্যাঙ্গিং হতে পারে। এটা একদম ঘরে ফ্যানের উপরে, যে অবস্থায় ফ্যানটা যত দূরে, বোনের ক্ষমতা ছিল না বোন ওখানে হ্যাঙ্গিং হয়। এটা জোর করে মেরেছে, এটা ব্যান মার্ডার, একদম মার্ডার, এটা পুরোপুরি মার্ডার। मालदा मेडिकल कॉलेज में खून की कालाबाजारी करने का गिरोह का पर्दाफाश। मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के कर्मचारी समेत 3 हिरासत में। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने खून की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार लोगों में से एक मालदा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के ग्रुप डी के पोस्ट पर कार्यरत है। मालदा मेडिकल कॉलेज परिसर में गुरुवार सुबह इस घटना के प्रकाश में आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने तीनों को मालदा जिला अदालत में पेश किया। मामले की जांच कर रही पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किए गए लोगों में सुजीत रॉय, मलई कुंडू और देवव्रत दत्ता है। सुजीत का घर मालदा शहर के पुरुताली इलाके में है। अन्य 2 आरोपी 2 नंबर सरकारी कॉलोनी में रहते हैं। उन्हें आज सुबह मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ब्लड बैंक से सटे इलाके से गिरफ्तार किया गया। मालदा मेडिकल कॉलेज में खून का संकट लंबे समय से चल रहा है।
कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में खून की भारी किल्लत देखी जाती है। बताया जाता है कि तीनों आरोपी इस महामारी काल में खून की कालाबाजारी कर मोटी रकम बना रहे थे। इस खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस ने सफेद वर्दी में अभियान चलाकर ब्लड बैंक से सटे इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में एक अन्य ग्रुप डी ब्लड बैंक कर्मचारी को भी इस मामले में जुड़े रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस को पता चला कि विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान शिविरों में संग्रहित रक्त को मालदा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रखने की व्यवस्था है, लेकिन अजीब तरह से ये लोग खून की कालाबाजारी करने के लिए रक्त का संकट पैदा करते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तीनों लोगों से पूछताछ के बाद ही काफी जानकारी सामने आ पाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड के स्कूल को निर्देश, 15 जुलाई से पहले प्रमोट हो कक्षा 11वीं के छात्र 16 जुलाई के बाद से शुरू हो सकता है एडमिशन। पश्चिम बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल अधिकारियों को 11वीं कक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की औपचारिकताएं 15 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया है। परिषद ने 30 अप्रैल को कहा था कि महामारी की स्थिति को देखते हुए इस साल 11वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। साथ ही संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। परिषद ने अभिभावकों से भी सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से बनाए रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने बच्चे की आईडी के साथ स्कूल परिसर में आने के लिए कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस साल कोविड-19 की स्थिति के कारण आयोजित नहीं की जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मूल्यांकन की तारीख विशेषज्ञों द्वारा 1 सप्ताह के भीतर तय किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों का करियर दांव पर ना लगे। पूर्व विद्यार्थियों ने स्वयंसेवी संस्थानों को सौंपे ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना महामारी काल में सामाजिक संस्थानों के साथ साथ विभिन्न स्कूल के पूर्व विद्यार्थी भी समाज सेवा में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी जिला विद्यालय के 1984 माध्यमिक एवं 1986 साल के उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने कोरोना पीड़ितों एवं गरीबों की मदद कर रही ग्रीन जलपाईगुड़ी एवं रेड वॉलंटियर्स नामक स्वयं सेवी संस्थानों को ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों ने कहा, कोरोना काल में वे विभिन्न प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের 84 মাধ্যমিক এবং 86 উচ্চ মাধ্যমিকের প্রাক্তনীরা আমরা সবসময় এই সমাজসেবামূলক কাজগুলি করে আসি। গত বছর আমরা সময় মহামারীর সময় 2020-তে প্রথম নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে ডিআরডিএলে মাস্ক দেওয়ার থেকে শুরু করেছিলাম, N95 মাস্ক। তারপরে আমরা হসপিটালে 3-4 দিন পর পর প্রতি সপ্তাহে ওই হসপিটালে রুগীদের খাওয়াই। এবার যখন মহামারী শুরু হয় তারপরে আমরা ঠিক করি যে না, ওইভাবে না করে আমরা আরও বেশি গঠনমূলক কিছু সমাজের জন্য করতে চাই। সেই জন্য আমরা আমাদের 2 স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রিন জলপাইগুড়ি এবং রেড ভলেন্টিয়ার্সকে 2টো করে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সেট ওদেরকে আজকে আমরা প্রদান করছি, যাতে ওরা 2টো সংস্থাই খুব ভালো কাজ করছে জলপাইগুড়ির বুকে। এবং আমরা চাই আমাদের এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলি নিয়ে ওরা কোভিড পেশেন্টদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এবং তাদের জন্য হেল্প হয়। এটাই আমাদের নাম আর পরিচয়টা। আমি হচ্ছি গৌতম দত্ত। আমরা সবাই 84 এবং 86 এর बैच जलपाईगुड़ी जिला। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।